जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। शनिदेव न्याय के देवता, कर्म फलदाता, आप सभी के जीवन में समृद्धि लाएं, धन धान्य की वर्षात करें। इसी मनोकामना के साथ अब आ गए हम शनिदेव के गोचर विशेष फल में। धनु राशि के लिए चर्चा होगी। कैसे धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर प्रभावी होने वाला। साढ़े साती से मुक्ति दे दिए हैं। जैसे ही 17 जनवरी 2023 को गोचर कर जाएंगे, मकर से कुंभ में जिस दिन गोचर करेंगे 17 जनवरी 2023 को, उसी दिन धनु राशि वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। लेकिन क्या यह वाकई आपको मुस्कान देने वाला समय है, या साढ़े साती से मुक्त करते हुए भी अभी आपके लिए पीड़ा लिखे हुए हैं शनिदेव? इसी बात पर चर्चा होगी। लेकिन आप सब जिस तरीके से मुझे फेसबुक पर मेरे पेज एस्ट्रो रुद्र राकेश त्रिवेदी पर स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और साथ ही कुछ स्नेह हमें यूट्यूब पर भी मिल रहा है दर्शकों से। फेसबुक पर जल्दी ही हमें स्टार्स डोनेशन का बटन मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर थोड़ा-सा अपना सहयोग दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा, जिससे हम अपनी सुविधाओं को और अपने इस कार्यक्रम का और विस्तार कर सकें। और यूट्यूब के जो मेरे दर्शक हैं, वह पहले से ही थैंक्स बटन नीचे मिला हुआ है। स्क्रॉल करेंगे नीचे आप, जहाँ पर आप देखते हैं डाउनलोड इत्यादि का आता है, वहीं पर थैंक्स बटन है। वहाँ पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स डोनेट करके आप एक छोटा-सा सहयोग, प्यार आप हमें अपना दे। तो आइए बात करते हैं गोचर विशेष की। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए इनके द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। और आपको भी पता है, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम और चतुर्थ में, अष्टम में, लग्न में यह प्रभाव देते हैं साथी ढैया का। तो आप लोगों के लिए ऐसा होगा यह गोचर धनु राशि के लग्न के जातकों के लिए। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वर्ष इस गोचर में होने वाली बड़ी क्रियाएं। 17 जनवरी को गोचर करेंगे शनिदेव, मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में। उसके बाद 3 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। शनिदेव या कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। ऐसा कहते हैं कि क्रूर ग्रह जब अस्त होते हैं तो उनका शुभ फल मिलता है, और शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह अगर अस्त होते हैं तो उनका नकारात्मक प्रभाव होता है। लेकिन शनिदेव का अस्त होना भी आपके लिए थोड़ा सा समझने की जरूरत रहेगी। जून में पुनः वक्री हो जाएंगे। 3 मार्च को उदय होंगे, उसके बाद जून में वक्री हो जाएंगे। इस तरीके से 2023 में खेल चलता रहेगा, और यही वक्री और मार्गी होने का खेल 2025 तक कुंभ राशि में रहकर करेंगे शनि। तो लगभग यह 26 महीने कैसा होने वाला है। सबसे पहले बात होगी स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य कारणों में धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए मुक्ति देते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार, कुटुंब, संतान भाव, माता पिता भाव अगर आपका पीड़ित था रोग से, या कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, दुर्घटना, चोट लगना, यह क्रियाएं ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। तृतीय भाव से निकलकर कुटुंब भाव में गोचर करने से शनि अपने घर में ही रहेंगे। अपने दूसरी प्रिय राशि जो उनकी कुंभ है वहीं पर रहेंगे। तो आपके लिए संतान भाव से थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत रहेगी। वाहन इत्यादि चलाने को मत दीजिएगा, या अकेले उसको वाहन इत्यादि लेकर मत छोड़िए। पंचम भाव पर तृतीय दृष्टि शनि की रहेगी, तो आपके लिए तान भाव से कुछ मुसीबत आ सकती है। बात करते हैं अब प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी पेशा, रोजगार, व्यापार के लिए। नौकरी पेशा, व्यापार और रोजगार के लिए शनिदेव का यह गोचर आपको कुछ विषयों में लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर विशेष है। तो गोचर काल में अगर आप खाली बैठे थे अभी तक,
नौकरी की तलाश कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा दे रहे थे और विफलता मिल रही थी, तो इस गोचर में सफलता आपको मिल जाएगी, शुभता के संकेत मिल रहे हैं। धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनका शीर्षस्थ अधिकारी या कुछ सहयोगी आपके विरोध में आकर आपके खिलाफ षड्यंत्र इत्यादि करेंगे, जिससे कार्यस्थल पर गोचर काल में आपके लिए आसान नहीं रहेगा। रोज कुछ न कुछ नई मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शनिदेव का यह गोचर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आना धनु राशि वालों के लिए बात होगी व्यापारी बंधुओं के लिए, व्यापार के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए शनिदेव का यह गोचर शुभता भी लेकर आ रहा है और मानसिक उलझन भी लेकर आ रहा है। शुभता कैसे? शुभता कि व्यापार में अभी तक चला रहा तनाव, पैसे का फंसना, पैसे टूटना, व्यापार विवादित होना, पार्टनरशिप का टूटना इत्यादि आपको तोड़ कर रख दिया था, अब वहां पर शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नए सहयोगी मिलेंगे, धन का अभाव जो था व्यापार में वह दूर होगा, कोई आर्थिक मदद के लिए आगे आएगा। लेकिन पारिवारिक हस्तक्षेप, व्यक्तिगत जीवन से हस्तक्षेप की वजह से आपका व्यापार प्रभावित होगा, या कहिए कि व्यापार में आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, जिससे कि आपके लिए मानसिक तनाव, मानसिक उलझन मिलेगी। व्यापारी बंधुओं के लिए नए व्यापार में इस समय निवेश मत करिएगा। लगभग 2025 तक, मार्च तक आप अभी जिस व्यापार में हैं, जिस दिशा में हैं, उसी दिशा में आगे अग्रसर होइए और अपने आप को और मजबूत करिए। नए व्यापार में नए निवेश के लिए अभी आपके लिए समय शुभ नहीं है। बात होगी अब व्यक्तिगत जीवन की, पर्सनल लाइफ की। व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले बात होगी माता पिता भाई बहनों के साथ संबंध की। माता पिता भाई बहनों के संबंध में दूरियां बनेंगी। आपके अंदर अहम की भावना आपके लिए जहर का काम करेगी, और शनिदेव का यह गोचर कुंभ राशि में कुटुंब भाव में जब आपका होगा, तो आपके अंदर अहम भावना आएगी अपने परिवार, अपने कुटुंब को लेकर कि जो हूं मैं ही हूं, मेरे द्वारा ही सब कुछ है। यह भावना ही आपको आपके परिवार से दूर करेगी और आप मानसिक पीड़ा के शिकार बनेंगे। जब तक एहसास होगा आपको, तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। बात अब पति पत्नी के रिश्ते के लिए। पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता, मधुरता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरे की अहमियत, एक दूसरे की कीमत समझेंगे आप, और पिछले दिनों अपने पार्टनर द्वारा, अपने पति या पत्नी द्वारा दिए गए सलाह को सही मानते हुए अब आप अपने अंदर सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। बात अब लव लाइफ के लिए। लव लाइफ में 2023 का 17 जनवरी का यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। अगर आप लवर्स हैं और आप वैवाहिक जीवन में बंधने की तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे, और अब आप सोच रहे थे कि आपका सही समय आने वाला है, तो अब आपके लिए उलझन बढ़ सकती है, रिश्ता भी टूट सकता है गोचर काल में। वैवाहिक जीवन में बंधने का समय है, लेकिन प्रेम संबंध को आप वैवाहिक बंधन में नहीं बांध सकते। इतिहास से, उस कारणों से यह गोचर शुभ फलित नहीं हो रहा है। बात अब आपके भौतिक जीवन में सुख सुविधाओं के लिए। मकान, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी वजह से आर्थिक तंगी और आर्थिक रूप से उलझन आपके जीवन में आएगी, तो उसके लिए पहले से प्लानिंग करके जरूर रखिएगा, आपके लिए शुभ होगा। बात अब एक चमत्कारी उपाय की। गुरु की राशि हैं आप, और गुरु बृहस्पति आपके लिए हमेशा फलित होते हैं, और शनि और गुरु धर्म ध्वजा को और मजबूत करते हैं। तो आप अपने जीवन में पीड़ा से बचने के लिए एक चमत्कारी प्रयोग कर लीजिएगा। किसी भी शिवालय में ले जाकर के 7 गुरुवार करिएगा, 7 थर्सडे, 7 गुरुवार लगातार करिएगा। लगभग आप 2 महीने यह प्रयोग करेंगे। किसी शिवालय में ले जाकर केले का पौधा लगाइएगा और उसको कुछ दिन जल इत्यादि दीजिएगा या उसको सुरक्षित रखिएगा। और गुरुवार को केले का पौधा लगाएंगे, शनिवार को जाकर उसकी जड़ में, उसके पौधे में नीचे के साइड आप काला धागा 7 बार लपेट देंगे। मतलब गुरुवार को पौधा लगाएंगे, शनिवार को जाकर के लपेट देंगे काला धागा। ये छोटा सा प्रयोग आपको करना है।
कुछ नहीं करना, कोई आडंबर नहीं है। बहुत चमत्कारी प्रभाव दिखाता है ये। करिएगा, हम नहीं बताएँगे किस चीज़ में लाभ देगा। आप खुद महसूस करिएगा और बताइएगा हमें। ज़रूर महसूस करेंगे। तीसरे से चौथा गुरुवार आप प्रयोग करेंगे, गुरुवार और शनिवार, उसके बाद आपको दिख जाएगा। हाँ, अंतर मत करिएगा। ब्रेक ना होने पाए, ना गुरुवार ना शनिवार। यह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आप सभी के शुभ मंगल कामना के साथ शनिदेव के गोचर विशेष में धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए बस इतना ही। आगे मकर राशि वालों के लिए देखना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक्स बटन, और फेसबुक वालों आप स्टार्स डोनेट करके अपना प्यार, अपना सहयोग दीजिए। जल्द ही हम इस लायक बने कि आपके लिए भी कुछ कर पाएँ, वह भी प्रबंध हम कर रहे हैं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन।